बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से प्रोवाइड की गई हैं और कौन से घर का कौन सा प्रपोजल मिलने वाला है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक मेरी पहुंचती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो है 35 फीट बाय 54 फीट। 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आएगी और 54 फीट हमारे पास ये लंबाई में आएगा। अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है तो आप इस प्लान को, इस प्रपोजल को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो एक अच्छे और बड़े घर में होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें आपको इस प्रपोजल में देखने को मिल जाएंगी। पूरी मॉडर्न सा आपको नक्शा मिल जाएगा। आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएगा इसमें सिंगल ही गेट, यानी कि इसी में आपका छोटा बड़ा दोनों गेट इसी में ही आ जाएंगे और साइडों पे हमारे पास आ जाएंगे इसमें कॉलम और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी इसमें एक बाउंड्री वाल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 4 फीट वाइड का। तो आपने देखा होगा कि मेरे ज़्यादातर प्लान्स में आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिलती है। इससे आपके घर का एलिवेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत बनेगा और आपको फुली मॉडर्न सा इसमें एलिवेशन मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम जैसे ही आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 4 फीट का। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा, इस वाले बात को हमने बाहर की तरफ कनेक्ट किया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले बात को अंदर से इस वाले ड्राइंग रूम से कनेक्ट करें, जिससे आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम से इस वाले बात के लिए। मगर हमारी इसमें रिक्वायरमेंट थी कि हमने इस वाले बात को बाहर की तरफ डोर देना है, तो इसलिए हमने इसको बाहर की तरफ डोर दिया, लेकिन आप इसको अंदर से अटैच करें, अंदर वाली साइड पे इसको एक तरफ डोर दें। अच्छा, ये तो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा गेट के सामने एक कारपोर्ट। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट दिया गया है और इसका साइज हमने दिया है 11 फीट 6 इंच बाय 18 फीट। 11 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 18 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी और इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह आ जाएंगे। और इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आने वाला है वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, ये तो आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक स्टेप के बाद डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस, और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल। तो स्टेयर हॉल का साइज हमने दिया है 8 फीट 8 इंच बाय 13 फीट का। 8 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें हमने प्रोवाइड की है स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। स्टेयर हमारे इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस वाली जगह पे आप एक अदद बात दे सकते हैं। बाहर वाली बात को इधर नीचे वाली जगह पे भी प्लान कर सकते हैं जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, और साथ ही साथ आप इसको कॉमन इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। अच्छा, इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम, और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 12 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 3 इंच। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है एक विंडो जो कि बाहर वाले ऊपर में ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर इसमें रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। घर के इस प्रपोजल में आपको प्रोवाइड किया गया है एक डाइनिंग रूम और डाइनिंग एरिया दे दिया गया है, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 8 इंच। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जैसा कि हमारे पास इस वाले ड्राइंग रूम की आ गई जो कि आपको मिलेगी इधर से लेके इधर तक की, और 7 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। तो डाइनिंग एरिया में ड्राइंग से एक्सेस लेने के लिए हमने सेंटर में दी है एक आर्च, जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकेंगे इस वाले डाइनिंग के लिए। इसी के साथ ही हमारे पास स्टेयर हॉल के सामने मिल जाएगा आपको एक और डबल डोर। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, और इस वाले किचन का साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 10 फीट का। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक और डोर, और डोर के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें डाइनिंग एरिया। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सर्विंग वगैरह किचन से इस वाले डाइनिंग रूम में कर सकेंगे। इसके अलावा टीवी लाउंज वाले लोग भी इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए डाइनिंग एरिया में एक्सेस ले सकेंगे। अच्छा जी, तो किचन के वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें दी है 2 अदद विंडो। एक अदद विंडो आ जाएगी आपकी बाहर वाले कारपोर्ट्स में, और एक अदद विंडो हो जाएगी आपकी ओपन पीछे वाले ओपन में। तो इस दोनों विंडो की मदद से आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है इस वाले किचन के लिए।
आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज, और इस टीवी लाउंज का साइज हमने दिया है 20 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का। 20 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ में हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट साइड पे एक अदर ओपन, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड की। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले लाउंज की विंडो और इस वाले डाइनिंग की विंडो ओपन हो जाएगी, और इसके अलावा एक अदर विंडो हो जाएगी आपकी पीछे वाले बेडरूम की। तो इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो इसी के सामने हमारे पास जो दूसरा ओपन आएगा, इसका साइज हमने दिया है 3 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 6 इंच। 3 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 5 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई आ जाएगी। और इस वाले ओपन में आपके टीवी लाउंज की विंडो, किचन की विंडो और एक बात का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो इधर वाली साइड से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन इस वाले पैशियो से मिल जाएगी। अच्छा जी, तो जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे बैक साइड पे 2 अदर बेडरूम, और 2 अदर बेडरूम के साथ ही आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह भी। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगा, डोर मिलेगा इधर वाली जगह पे, और सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम। और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट बाय 15 फीट का। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुका जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ हमें मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और वो आ जाएगा हमारे पास इधर वाली जगह पे। और इसका साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 7 फीट का। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें दे दिया है इधर से लेके इधर तक का। इसी के साथ दूसरी तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगा, डोर मिलेगा इधर वाली जगह पे। और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम। बेडरूम का साइज हमने दिया है 12 फीट बाय 15 फीट का। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 4 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 6 फीट 3 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 6 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई में आ जाएगा। पीछे वाली चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए हमने बैक साइड पे दिया है एक और ओपन, और इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 3 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 3 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपके इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर, और इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो पीछे वाली जगह से तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो चलिए जी, अब एंड में कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 35 बाय 54 का एक घर का नक्शा प्रपोजल था। और एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका एरिया बन जाता है तकरीबन 7 मरले। मेन गेट आपको दे दिया गया है इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट पे आपको मिल जाएगा इसमें सिंगल गेट। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं, सामने मेरे पास आ जाएगा इसमें एक कार पोर्च। लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, जो कि आ जाएगा तकरीबन 4 फीट वाइड का। और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बाथ। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक डबल डोर, और डबल डोर के साथ ही मिल जाएगा हमें इसमें स्टेयर हाल। स्टेयर हाल में दी गई है स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। तो स्टेयर हाल मुकम्मल तौर पर सेपरेट है, जिसकी मदद से आप ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ दे दिया गया है एक अदर डाइनिंग एरिया। तो डबल डोर के साथ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक अदर किचन, और किचन के साथ ही हमारे पास आ जाएगा आगे की तरफ एक अदर टीवी लाउंज। पीछे की तरफ हमारे पास दिए गए हैं 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ, ड्रेसिंग वगैरह। इसके अलावा पूरे घर में वेंटिलेशन देने के लिए प्रॉपर तौर पर इंतजाम किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये प्लान पसंद आया होगा। प्लान पसंद आया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और साथ ही साथ इसको शेयर कर दें। घर के इस प्रपोजल और वीडियो के हवाले से कोई भी अपनी राय आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।